नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जब अपनी सरकार की उपलब्धियां बता रहे थे, तभी नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव डिप्टी सीएम के भाषण में तू तू मैं करने लगे। इस पर केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम ने कहा, 5 वर्षों की उपलब्धियां जिसको आप गिनाते हुए थकते नहीं हैं। अगर नेता प्रतिपक्ष के कार्य जनता के हित में हुए होते तो समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ नहीं होता। अखिलेश यादव जी, आप भरोसा रखिए, आपको 25 सालों तक सत्ता में आने नहीं देंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष की जमकर लगाई क्लास। निश्चित तौर से नेता सदन को इस बात का बहुत दर्द होगा। 2012 में जब ये सरकार में आए थे, मैं भी सदन का सदस्य था, मैं भी सामने बैठा था, इधर बैठते थे। लेकिन 2012 के सरकार बनने के बाद जब 2014 का लोकसभा चुनाव होता है, उस समय अपने काम के बल पर दावा किया गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे और समाजवादी पार्टी प्रदेश के साथ देश में भी सरकार बनाएगी। अगर इनके कार्य तनिक भी अच्छे हुए होते, जिसका बड़ा गुणगान इतनी देर से मैं घंटे भर से सुन रहा हूं, आप भी सुन रहे हैं, पूरा सदन सुन रहा है, पूरा प्रदेश सुन रहा है, और उसके गुणगान का उसका जवाब जनता ने दिया। जनता ने क्या जवाब दिया? सुपड़ा साफ हो गया समाजवादी पार्टी का। मैंने सुपड़ा साफ हो गया समाजवादी पार्टी का। उसके बाद बड़े दावे किए जा रहे। 14 में हारने के बाद 2017 का विधानसभा चुनाव आया तो 5 वर्ष की उपलब्धियां जिसको आप गिनाते हुए थकते नहीं। मैं नहीं जानता हूं ये आपको कौन सा रोग है। अगर कोई रोग है, मैं कहूंगा आप जांच नहीं कराएंगे। लेकिन मैं आपके अध्यक्ष जी से जरूर ये निवेदन करूंगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी जहां से भी चाहे ठीक से इलाज करा लें, और इलाज करा करके जो भी योजनाएं आती हैं, हर योजना को एक स्टिकर जैसे समाजवादी पार्टी का चस्पा करके अब इस रोग से मुक्त हो जाइए। 5 साल बाहर रह गए, 5 साल के लिए फिर बाहर हो गए हैं। आने वाले 25 साल तक कभी आपका नंबर लगने वाला नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जी को बताना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए। आपकी बहुत कोशिश के बावजूद हमारे मुख्यमंत्री योगी जी वहां बैठे हैं, केशव प्रसाद यहां बैठा, और यह सदन पूरा भाजपामय है। करते 111 में सिमट गए। अब अभी आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार केवल जातियों और धर्मों में नहीं बल्कि विपक्ष में भी भेद डालती है। अब ये मत कहना कि अगर आपके यहां कोई फूट पड़ जाए, कोई अलग हो जाए, तो हमारे ऊपर आप आरोप लगाए कि हमने ऐसा कर दिया है। आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना परिवार, अपनी पार्टी को आप अपने वहां के अभी आप संभालिए। मैं कह रहा हूं ना, संभालिए। बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में आ चुके हैं, मेरे बहुत सारे संपर्क में आ चुके हैं। उधर कुछ खाली ना हो जाए, इसकी चिंता करिएगा। इसलिए मैं आपके सामने माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से यहां कहना चाहता हूं, इस बार का विधानसभा चुनाव बड़ा रोचक था। मैं वास्तव में आश्चर्य करता था कि अगर एक बार का दावा 2014 का जो आपने किया था, मैं सुनता था उसको, मैं इसी सदन में बैठा था, और संयोग से उस समय मुझे उस राजनीति में पहली बार मैं विधानसभा में आया था, और उस समय आया था जब समाजवादी पार्टी की लहर थी। उस सीट से आया था जिसके आपको बड़े गुणगान दिखाई दे रहे हैं। उसकी मैं जानता हूं क्या स्थिति है, लेकिन आप भरोसा रखिए, आपको 25 साल तक केशव प्रसाद सत्ता में आने नहीं देगा।